हाय बच्चों, देखो आज बड़ा मज़ेदार हमारे पास टॉपिक है। देखो आज होने क्या वाला है यार। बेसिकली देखो, एक बंदा था जिसका नाम है क्या, हल्क। भाई ये हल्क बना कैसे? पहले तो बड़ा छोटा सा पतला सा चिलगोजा था, फिर अचानक से कोई रेडिएशन हुई और वो भुर हल्क बन गया। अब यार ये जो हरे रंग का ये जो हल्क बना है, ये बना कैसे है? इसके पीछे का कारण है कि उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारे को आज ये समझना है क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, क्या होता है। ये सारी कहानी हम आज समझने वाले हैं और लास्ट तक आते आते तुम्हें समझ आ जाएगा कि हल्क हल्क क्यों बना, स्पाइडरमैन क्यों बना। ओके गाइस, तो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सो बच्चों देखो, आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। यार देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, इसको समझना है। देखो सबसे पहले तो वर्ड को समझते हैं। क्या वर्ड है? केमिकल रिएक्शन। क्या वर्ड है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन, पहले तो वर्ड समझो, केमिकल क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। केमिकल, द वर्ड सजेस्ट, केमिकल का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट या एलिमेंट से जुड़कर बनने वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स। जब ये कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। बट द पॉइंट इज दिस कि जब तुम किसी चीज को देखोगे, तुम्हारे को उसमें एलिमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे एयर को देखकर तुम्हें ये नहीं दिखाई देगा कि ऑक्सीजन है, तुम्हें एयर को देखकर ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। यू डोंट नो एनीथिंग, आप देख नहीं सकते हो, ये हमारी आईज से विजिबल नहीं है। लेकिन भाई हम कैसे चीजों को देखते हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं? हम दुनिया को देखते हैं सेंसेस की मदद से। जैसे सेंस कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारी आईज की सेंस की मदद से देखते हैं, नोज की सेंस की मदद से हम स्मेल करते हैं, स्किन की मदद से हम टच एंड फील करते हैं। ऐसे ही हमारी 5 सेंसेस की मदद से हमारे को दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिमिलरली कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई एक ऐसा चेंज होगा जिसको आप अपनी सेंस से क्या कर सकते हो, दैट इज योर ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कलर चेंज हुआ, आपने कोई दो चीजों को मिक्स करा और कलर चेंज हो गया, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर सपोज करो स्मेल चेंज हो गई तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर आप देखो कि भाई उसके अंदर हीट अप हो गया है या ठंडा हो गया है, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। लास्टली, अगर मान लो कि उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, दैट इज लेट अस सपोज उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो अगर स्टेट चेंज भी होती है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। तो बेसिकली ये सारे के सारे चेंजेस, ये सारे के सारे चेंजेस जितने भी होते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो बेसिकली कलर चेंज, स्मेल चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, ये सारे चेंजेस आपकी सेंसेस में जब आप ऑब्जर्व करते हो, या आपने दो चीज़ों को मिक्स करा, आपने दो चीज़ों को मिलाया और आपने देखा कि यार कलर चेंज हुआ, आप कहोगे केमिकल रिएक्शन हुई। आपने देखा कि भाई टेस्ट चेंज हो गया, आपने उसको टेस्ट करके देखा, भाई टेस्ट चेंज हुआ, तो समझ जाना केमिकल रिएक्शन हुई। स्मेल चेंज हुई तो आप समझ जाओगे केमिकल रिएक्शन हुई। टेम्परेचर चेंज हुआ तो समझ जाना केमिकल रिएक्शन हुई। तो बच्चे, केमिकल रिएक्शंस तो केमिकल्स के बीच में हो रही है, वो हमें दिखाई नहीं देने वाला, हम उन्हें नहीं देख सकते, हमारी आईज वैसी बनी नहीं है, ठीक है, हमारे पास वैसी पावर्स नहीं है कि हम उन चीज़ों को देख सके। लेकिन हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। इन सेंस ऑर्गन्स पे अगर कुछ भी होता है, वो चेंज हमको दिखाई देता है, वो चेंज हमारे को समझ आता है, तो हम कहते हैं कुछ हुआ है। अब वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसी को समझना क्या है इस चैप्टर में हमारे को करना है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पूरे चैप्टर का नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो एक वर्ड और आ गया, क्या, दैट इज इक्वेशन। क्या वर्ड आ गया? इक्वेशन। देखो बच्चे, इक्वेशन, एज द वर्ड सजेस्ट, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें कोई इक्वल टू साइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो इक्वेशन इज मेड अप ऑफ एन इक्वल टू साइन। अगर आप इक्वल टू साइन लगाते हो तो आप कहते हो इक्वेशन बनी। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, लेट अस सपोज, लेट अस मेक एन मैथमेटिकल इक्वेशन। एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाता हूं मैं आपके लिए, जस्ट लुक एट ऑन द बोर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बनाया क्या बेटा, 3 + 2 = 5। 3 + 2 = 5. This is a mathematical equation. Why? Because there is an equal to sign, there are numbers present in it,
एंड देयरफॉर आई एम सेइंग दैट इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यार कहानी को आगे समझते हैं। भाई मान लिया ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो भाई केमिकल इक्वेशन क्या होगी? भाई केमिकल इक्वेशन में भी इक्वेशन शब्द तो दोनों में सेम ही है, तो इसका मतलब इक्वल टू साइन आने वाला है। बस मैथमेटिकल इक्वेशन में नंबर्स होते हैं, केमिकल इक्वेशन में केमिकल्स होते हैं। तो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको नंबर्स और इक्वल टू साइन मिलेगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको केमिकल्स मिलेंगे और इक्वल टू साइन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम इक्वल टू साइन ना दिखाकर एरो दिखाते हैं। तो जैसे लेट अस सपोज एक मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स अस क्या? H2O। H2 प्लस O2 गिव्स अस क्या? H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक केमिकल है, गैस, ऑक्सीजन गैस एक केमिकल है, और वाटर भी क्या है? केमिकल है। ये केमिकल्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, और एक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? केमिकल इक्वेशन। So therefore the chapter name is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. अब हमारे को ये समझना है कि यार कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसको समझना बड़े ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो let us take the example of simplest reaction, that is H2 plus O2 gives us H2O. H2 plus O2 gives us H2O. H2 plus O2 gives us H2O. ये हमारे पास एक रिएक्शन है। क्लियर? अब बच्चे देखो H2 जो है यहाँ पर वो क्या है? एक दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद ये जो आप O2 देख रहे हो ये भी क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो तुम वाटर देख रहे हो ये भी क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तीनों के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। और मुझे कैसे पता चला तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स तुम देख रहे हो ये सारे के सारे कंडेंस स्ट्रक्चर है, मतलब छोटे करके बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल इनके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, कैसे हमारे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर मिल रहा है। इस पूरे प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुमने जोड़ा और तुम्हारे को एक नई चीज मिल गई, बिल्कुल नई चीज, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? वाटर बोल रहे हो। भाई हाइड्रोजन का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, ऑक्सीजन का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, और इन दोनों के जुड़ने से एक ऐसी नई चीज मिल रही है जिसको वाटर कह रहे हैं, जिसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग है इन सबसे। तो भाई हमारे को ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, कहानी होती क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि फिर से मैं आपके एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, सो दैट कि आपको सारी बातें समझ आए कि रिएक्शन होती है तो कैसे होती है। देखो H2 प्लस में क्या? O2 गिव्स अस क्या? H2O। सबसे पहले इस H2 को क्या करते हैं? डिसाइफर करते हैं, इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, इसको और ज्यादा हम तोड़ कर देखते हैं कि है क्या चीज है। देखो H2 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, आराम से मजे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, इनकी नीड्स पूरी है। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां से हटा के मैं यहाँ लगा देता हूँ सो दैट कि भाई बॉन्डिंग करते वक्त इजियर रहे। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसके साथ, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसके साथ। समझ आई? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। भैया इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट है, इनकी बॉन्डिंग क्या है? कंप्लीट है। और H2O को अगर तुम देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन और एक इधर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। तो पॉइंट तो यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो यार ये तो तभी पॉसिबल है कि जब तक आप यहाँ पर इनको तोड़ोगे नहीं, ठीक है, आप जब तक हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तोड़कर अलग नहीं करोगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तोड़कर अलग नहीं करोगे, ठीक है, तब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली मुझे केमिकल रिएक्शन का फंडा मिल गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो ही काम हो रहे होते हैं, बॉन्ड टूट रहे होते हैं
और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। नए पहले बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे। रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ आपका रिएक्ट करने वाली चीजें लिखी जाती हैं। राइट हैंड साइड पे जब वो रिएक्ट कर चुकी होती हैं उसके बाद जो बना होता है वो सारा राइट हैंड साइड पे आता है। तो हमारे को यहाँ पर ये समझना है लेफ्ट हैंड साइड और क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट के एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा और नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक फंडामेंटल चीज हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो दुनिया की, उसमें एक फंडामेंटल चीज होए जा रही है, बार बार होगी। बॉन्ड्स टूटेंगे नए बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे नए बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे नए बॉन्ड्स बनेंगे। टूटता है नया बनता है, टूटता है नया बनता है, टूटता है नया बनता है। तो आपके पास एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना ही होता है। दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। और जब तुम उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हो, लेफ्ट और राइट की फॉर्म में लिख देते हो, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हल्क के साथ भी यही हुआ था कि उसके जब वो एक रेडिएशन के कांटेक्ट में गया तो एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आए। बॉडी में चेंजेस आए तो वो एक अलग टाइप का क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बिहेव बन गया और बिहेव करने लग गया। तो स्पाइडरमैन में भी यही हुआ कि जब उसको मकड़ी ने काटा तो मकड़ी के काटने की वजह से केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, कुछ चीजें टूटी, कुछ नई चीजें बनने लग गई और उसके बाद उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई। तो दिस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये जो इक्वेशंस बन रही हैं, इनको बैलेंस कैसे करें, लेफ्ट और राइट में बैलेंसिंग कैसे की जाए। तो ओके गाइस, तो मैं आपको बच्चे कब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें और किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक को उठाएंगे, किसी इंटरेस्टिंग कहानी को, और फिर उसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।